श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथकोन पंचाशतमोध्याय। शुक्राचार्य द्वारा शिव के उदर में जपे गए मंत्र का वर्णन। अंधक द्वारा भगवान शिव की नाम रूपी स्तुति प्रार्थना। भगवान शिव द्वारा अंधकासुर को जीवन दान पूर्वक गणपत पद प्रदान करना। सनत कुमार वाच। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हृत पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपणे वैयाभ्यवसनच्छदाय त्रिलोक प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांत गणनाय नलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादर्शने कालाय महेश्वराय अव्ययाय काल रूपणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे प्रियात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोन्तगाय पशुपते व्यंगाय शूलपाणये ग्रहकेतवे हरये जघिने शिखंडिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणं तालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय श्मशानवासिने भगवते उमापतये अरिंदमाय भवक्षाक्षिपातने पूष्णोर्दशन नाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलय कालाय लुकामुखाय अग्निकेतवे मुनिये दीप्ताय विषांपतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वागाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे भिक्षरूपणे जटने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वसुनाम स्तंभकाय क्रतुवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजस्नेति समाश्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्याय संप्रभाय देवाय सर्वतुरनिनादने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारणे धर्मोत्तमाय पशुदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यस्रव से ध्वरिणे धीमाय धीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इमं मंत्रपरं जप्त्वा शुक्रो जठर पंजरात निष्क्रांतो लिंग मार्गेण शंभो शुक्रनिवोत्कटम्। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के उदर में जिस मंत्र का जप किया था उस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। सनत कुमार बोले, हे महर्षि, ओम जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप बागंबर धारण करने वाले अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर हर हरिनेत्र प्रलयकारी अग्नि स्वरूप गणेश लोकपाल महाभुज महाहस्त त्रिशूल धारण करने वाले बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी कालरूपी नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वात्मा सबको उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाले परियात्र पर्वत पर उत्तम रथ धारण करने वाले ब्रह्मचारी वेदांत प्रतिपाद्य तप की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले पशुपति विशिष्ट अंगों वाले शूलपाणी वृषध्वज पापापहारी जटाधारी शिखंड धारण करने वाले दंडधारी महायशस्वी भूतेश्वर गुहा में निवास करने वाले वीणा और पणों पर ताल लगाने वाले अमर दर्शनी बालसूर सरीखे रूप वाले श्मशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रु दमन भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले पूषा के दांतों के विनाशक क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले पाशधारी प्रलय काल रूप उल्कामुख अग्नि केतु मननशील प्रकाशमान प्रजापति ऊपर उठाने वाले जीवों को उत्पन्न करने वाले तुरीय तत्व रूप लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव वाणी की चतुरता रूप वाम मार्ग में भिक्ष रूप भिक्षुक जटाधारी जटिल दुराराध्य इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले वसुओं को विजटित कर देने वाले यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता काल मेधावी मधुकर चलने फिरने वाले वनस्पति का आश्रय लेने वाले वाजसक नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित जगतधाता जगतकर्ता सर्वांतर्यामी सनातन ध्रुव धर्माध्यक्ष भू भुवः स्वः इन तीनों लोकों में विचरने वाले भूत भावंत नेत्र बहुरूप 10,000 सूर्यों के समान प्रभाशाली महादेव सब तरह के बाजे बजाने वाले संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाले उत्तम धर्म रूप पुष्पदंत विभाग रहित मुख्य रूप
सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिव जी के जठर पंजर से, उनके लिंग मार्ग से उत्कट वीर की भांति शुक्राचार्य बाहर आए। गौर्याग्रहीत पुत्रार्थम विश्वेशेन ततः कृतः अजरश्चामरः श्रीमान द्वितीय इव शंकरः। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण किया और विश्वेश्वर ने उन्हें अजर अमर एवं ऐश्वर्यमय बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। त्रिभिर्वर्ष सहस्त्रस्तु समतीतैर्महीतले महेश्वरात् पुनर्जातः शुक्रो वेद निधिर्मुनिः। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत जाने पर वेद निधि मुनि शुक्र महेश्वर से पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। ददर्श शूले संशुष्कं ध्यायन्तं परमेश्वरं अंधकं धैर्य संपन्नं दानवेशं तपस्विनं। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले महाधैर्यवान तपस्वी दानवराज अंधक को शिव जी का ध्यान करते हुए देखा। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृतशेखरं अमृतं शाश्वतं साणुं नीलकंठं पिनाकिनं दशभाक्षं महागेयं तुलसं सर्वकामदं कामारिं कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरिशं भीमं स्रग्भ्रं रक्तवाससं योगिनं कालदहनं त्रिपुरघ्नं कपालिनं गूढ़व्रतं गुप्तमन्त्रं गंभीरं भावगोचरं मणिमादि गुणाधारं त्रिलोकैश्वर्यदायकं वीरं वीरहरं घोरं विरूपं मासलं पटुं महामासादमुन्मत्तं भैरवं वै महेश्वरं त्रिलोकद्रावणं लुब्धं लुब्धकं यज्ञसूदनं कृत्तिकानां सुतैर्युक्तमुन्मत्तं कृत्तिवाससं गजकृत्ति परिधानं शुभ्रं भुजगभूषणं दत्तालंबं च वेतालं घोरं शाकिनीपूजितं घोरं घोरदैत्यघ्नं घोरघोषं वनस्पतिं भस्मांगं जटिलं शुद्धं धेनुण्यशतसेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाभ्यं चण्डं तुङ्गं गुरुतमन्तं नित्यमासौ भोजनं लेलिहानं महारौद्रं मृत्युं मृत्योर्गोचरं मृत्योर्मृत्युं महासेनं श्मशानारण्यवासिनं रागं विरागं रागान्धं वीतरागस्तार्चितं सत्त्वं रजस्तमो धर्मं धर्मं वासवानुजं सत्यं तु सत्यं सद्रूपं सद्रूपं हेतुकम् अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिशतप्रभं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रमीशानं वरदं शिवं अष्टोत्तरशतं धोतरमूर्तीनां परमात्मा शिवसुदानवो ध्यानमुक्त तस्मात् महाभयात्। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, विरूपाक्ष, चंद्रार्धकृत शेखर, अमृत, शाश्वत, स्थाणु, नीलकंठ, पिनाकी, दशभाक्ष, महागेय, पुरुष, सर्वकामद, कामारी, कामदहन, कामरूप, कपर्दी, विरूप, गिरीश, भीम, स्रग्वी, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुरग्न, कपाली, गूढ़व्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भावगोचर, अणिमादि गुणाधार, त्रिलोकैश्वर्यदायक, वीर वीरहण, घोर विरूप, मांसल, पटु, महामांसाद, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रिलोकद्रावण, लुब्ध, लुब्धक, यज्ञसूदन, कृत्तिकासुत युक्त, उन्मत्त, कृत्तिवासा, गजकृति परिधान, क्षुब्ध, भुजगभूषण, दत्तालंब, वेताल, घोर, शाकिनी पूजित, अघोर, घोर दैत्यघ्न, घोर घोष, वनस्पति, भस्मांग, जटिल, शुद्ध, भेरुंड, शतसेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूताश्रित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडीश, चंडिका प्रिय, चंड, तुंग, गुरुत्मान, नित्य आसव भोजन, लेलिहान, महारौद्र, मृत्यु, मृत्योर्गोचर, मृत्योर्मृत्यु, महासेन, श्मशानारण्यवासी, राग विराग, रागांध, वीत रागस, तार्चित, सत्व, रज, तम, धर्म, अधर्म, वासवानुज, सत्य, असत्य, सद्रूप, असद्रूप, अहेतुक, अर्धनारीश्वर, भानु, भानुकोटि, शतप्रभ, यज्ञ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरद और शिव। इस प्रकार परमात्मा शिव जी की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया। दिव्येनामृतवर्षेण सोऽभिषिक्तः कपर्दिना तुष्टेन मोचितं तस्मात् शूलाग्रादवरोपितः उक्तश्चात् महादैत्यो महेशानेन सोऽन्धकः असुरसान्त्वपूर्वं यत्कृतं सर्वं महात्मना। प्रसन्न हुए शिव जी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उस त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतारा और महात्मा शिव जी ने वह सब कृत्य उस महादैत्य अंधक से शांतिपूर्वक कहा।
जिसे उन्होंने पहले किया था। ईश्वरवाच भो भो दैत्येन्द्र तुष्टोऽस्मि यमेन नियमेन च शौर्येण तव धैर्येण वरं वरय सुव्रत आराधितस्त्वया नित्यं सर्वनिर्धूतकल्मषः वरदोऽहं वरार्हस्त्वं महादैत्येन्द्र सत्तं प्राणसन्धारणादस्ति यच्च पुण्यफलं तव त्रिभिर्वर्षसहस्रैस्तु तेनास्तु तव निवृत्तिः। ईश्वर बोले, हे दैत्येन्द्र, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे यम नियम शौर्य एवं धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। हे श्रेष्ठ महादैत्येन्द्र, तुमने निष्पाप होकर नित्य मेरी आराधना की है, तुम वर के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार 3 सहस्र वर्ष पर्यंत प्राण धारण करने का तुम्हारा जो पुण्य फल है, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। सनत कुमार वाच एतच्छ्रुत्वान्धकः प्राह वेपनाम कृताञ्जलिः भूमौ जानुद्वयं कृत्वा भगवन्तमुमापतिम्। सनत कुमार बोले, यह सुनकर अंधक ने पृथ्वी पर दोनों घुटनों को टेक कर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिव जी से कहा। अंधक वाच भगवन्यमयोक्तोऽसि दीनो हीनः परात्परः हर्षगद्गदया वाचा मया पूर्वं रणाजिरे यद्यत् कृतं विमूढत्वात् कर्मलोकेषु गरहितम् अजानता त्वां तत् सर्वं प्रभो मनसि मा पृथाः। अंधक बोला, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में आप परात्पर परमात्मा को युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी से दीनहीन इत्यादि जो कहा है, एवं हे शंभो, मूर्ख होने के कारण अज्ञानवश इस लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, उसे आप अपने मन में न रखें। पार्वत्यामपि दुष्टं यत् कामदोषात् कृतं मया क्षम्यतां मे महादेव कृपणो दुखितो वृषम्। हे महादेव, मैंने काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हूँ। दुखितस्य दया कार्या कृपणस्य विशेषतः दीनस्य भक्तियुक्तस्य भवता नित्यमेव हि। हे प्रभु, अत्यंत दुखित कृपण दीन एवं भक्ति से युक्त जन पर आपको विशेष रूप से दया करनी चाहिए। सोहम दीनो भक्तियुक्त आगतः शरणं तव रक्षामयी विधातव्या रोचितोऽयं मयांजलिः। मैं दीन आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए, मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। यम देवी जगन्माता परितुष्टा ममोपरि क्रोधं विहाय सकलं प्रसन्ना मां निरीक्षताम्। मुझ पर संतुष्ट होने वाली जगत जननी ये देवी समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखें। क्वास्याः क्रोधः क्व कृपणो दैत्योऽहं चंद्रशेखर तत्सोढानामर्धेन्दुचूड शंभो महेश्वर। हे महेश चंद्रशेखर, हे अर्धेन्दुचूड, हे शंभो, हे महेश्वर, कहाँ तो इन महादेवी का क्रोध और कहाँ मैं दया का पात्र दैत्य, फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करते रहें। क्व भवान् परमोदारः क्व चाहं विवशीकृतः काम क्रोधादिभिर्दौर्जन्यजसा मृत्युना तथा अयं ते वीरकः पुत्रो युद्धषण्डो महाबलः कृपणं मां समालक्ष्य मां मन्वगाः। कहाँ आप जैसे परमोदार और कहाँ काम क्रोधादि दोषों एवं मृत्यु तथा वृद्धावस्था के वशीभूत रहने वाला मैं। हे प्रभु, आपका यह युद्ध कुशल तथा महाबली पुत्र वीरक मुझ दया पात्र को देखकर अक्रोध न करे। तुषारहार शीतांशु शंखकुंडेन्दुवर्णभाप पश्येयं पार्वतीं नित्यं मातरं गुरुगौरवात् नित्यं भवद्भयां भक्तस्तु निर्भयो दैवतैः सह निवसेयं गणैः सार्धं शान्तात्मा योगचिन्तकः। तुषार हार चंद्र शंख तथा कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हे प्रभु, मैं इन माता पार्वती को अत्यंत आदर से नित्य देख रहा हूँ। अब आप दोनों का सदा भक्त होकर तथा देवताओं के साथ वैर रहित होकर शांत चित्त और योग परायण हो इन गणों के साथ निवास करूं।
मा स्मरेयं पुनर्जातं विरुद्धं दानवोद्भवं तत्कृपातो महेशान देह्यो तद्वरमुत्तमम्। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं दानव कुल में उत्पन्न होने के कारण किए गए विपरीत कर्मों का स्मरण कभी ना करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार उवाच एतावदुक्त्वा वचनं दैत्येन्दो मौनमास्थितः ध्यायन् स्त्रीलोचनं देवं पार्वतीं प्रेक्ष्य मातरं ततो दृष्टस्तु रुद्रेण प्रसन्नेनैव चक्षुषा स्मृतवान् पूर्ववृत्तान्तमात्मनो जन्म चाद्भुतम्। सनत कुमार बोले, इतना कहकर उस दैत्येंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण कर लिया। तदनंतर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उसे देखा। तब उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। तस्मिन् स्मृते च वृत्तान्ते ततः पूर्णमनोरथ प्रणम्य माता पितरौ कृतकृत्यो भवत्ततः पार्वत्या मूर्धयुन्पाघ्रातः शङ्करेण च धीमता तथा विलसितं लेभे तुष्टाद् बालेन्दुशेखरात्। एतद्वः सर्वमाख्यातमन्धकश्च पुरातनं गणपत्यं महादेव प्रसादात् परसौख्यदम्। मृत्युञ्जयश्च कथितो मन्त्रो मृत्युविनाशनः पठितव्यः प्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदः। इस प्रकार उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण होने पर वह पूर्ण मनोरथ वाला हो गया और माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। इसके बाद बुद्धिमान शिवजी तथा पार्वती ने उसका मस्तक सूंघा और उसने प्रसन्न हुए सदाशिव से अभिलषित वर प्राप्त किया। हे वेदव्यास जी, इस प्रकार मैंने अंधक का सारा पुरातन वृत्तांत और शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाले गणपत्य पद की प्राप्ति का वर्णन किया और सभी कामनाओं का फल देने वाले तथा मृत्यु का विनाश करने वाले मृत्युंजय मंत्र को भी मैंने कहा। इसको यत्नपूर्वक पढ़ना जपना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे अंधक गण जीवन प्राप्ति वर्णनम नामैकोन 50तमोऽध्यायः।